दो या तीन फंक्शन को मिला के इसमें फंक्शन बनता है या फाइनल फंक्शन, उसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट फंक्शन। ठीक है ना? तो इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं अपन कि लेट ए फंक्शन fx डिफाइन फ्रॉम a to b, ठीक है? और एक दूसरा फंक्शन है gx, और जो डिफाइन है b से c के लिए, ठीक है? और एक तीसरा फंक्शन है जो दोनों के कंपोजिशन से बना है, यानी कि g of fx, और जो डिफाइन है a से c के लिए, ठीक है? और जिसमें एवरी x बिलोंग करेगा a सेट, ठीक है ना? इसका मतलब क्या है कि इसका जो फाइनल जो डोमेन होगा, जो इसके अंदर जो फंक्शन है वो सबसे पहले डिफाइन होना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि x किसमें बिलोंग कर रहा है? a में, और a कहां पर है कंपोजिट के अंदर? तो सबसे पहले फंक्शन अपना fx डिफाइन होना चाहिए, ठीक है ना? fx की जो रेंज होगी वो क्या काम करेगी? इसके डोमेन का काम करेगी। ये पहले पढ़ चुके हैं अपन, आ रहा है समझ में? हाँ, कि जो सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं कि fx में अपन इनपुट दे रहे हैं, उसके बाद में fx आउटपुट दे रहा है, और आउटपुट क्या है उसका? एक रेंज है, और वो gx के लिए किसका काम कर रही है? डोमेन का, यानी कि इनपुट का काम कर रही है। समझ रहे हैं ना? मैपिंग के द्वारा बताया था मैंने ये कि fx है, ये सबसे पहले किसमें गया? x, और उसके बाद में अपन को मिली fx की वैल्यू, ठीक है? और ये फंक्शन जो है वो gx डिफाइन है यहाँ से, यानी कि fx को उठा के रखा अपन ने gx की जगह पर। तो यहाँ से जो दूसरा जो फंक्शन मिला वो क्या है? g of fx। तो ये जो फंक्शन है इसको क्या बोलते हैं? एक कंपोजिट फंक्शन है। तो यानी कि x से लेकर के डायरेक्ट डिफाइन है, इसको बोलते हैं कि g of fx, ठीक है? तो g of fx का डोमेन कहां से देखेंगे अपन? सेट a से, यानी कि सेट a और सेट b और सेट c, ठीक है ना? जैसे लेट्स एग्जांपल लेते हैं अपन, x + 2 fx है और एक gx है x² + 1, ठीक है ना? तो अपन इसको वैल्यू पे निकालना है कि f of gx की वैल्यू एट x = 2 पर। तो सबसे पहले x कहां पे रखेंगे अपन? gx पे, gx में रखेंगे। तो फिर यहाँ पे रखा जाएगा x की जगह पे, ये सॉरी हाँ x की जगह पे, यानी कि ये कितना बनेगा? g of 2 5। तो g of 2 ये फंक्शन है, तो ये कितना हो जाएगा? 5, और 5 में किसके अंदर जाएगा? यानी g of 2 की वैल्यू कितनी है? 5, ठीक है? तो इसके अंदर कितना बना? f of 5, ठीक है? और f of 5 फिर किस में जाएगा? इस फंक्शन के अंदर। आ रहा है में? तो ये 5 + 2 कितना हुआ? 7। इसका आंसर क्या आ गया? 7। कितने पे? 2 पे। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? कि क्या है कि यहाँ से अपन ने इनपुट दिया इसको 2, और जो सबसे पहले किसके अंदर गया? fx के अंदर, और fx ने कितना आउटपुट किया? 5 gx में गया। हाँ, तो ये वहाँ पे जो कंपोनेंट है वो इस तरीके से डिफाइन है कि पहले gx और फिर fx। तो ये जो फंक्शन बनेगा वो g of fx बनेगा। नहीं, ये पहले बनेगा f of gx, ये बनेगा पहले gx में जाएगा और फिर उसके बाद में आ रहा है में। हाँ, तो ये पहले किस में गया? gx में, और gx यानी कि g of 2 की वैल्यू कितनी मिली अपन को? 5, यानी कि यहाँ पर कितना मिला? 5, और ये फिर 5 किस में गया? fx, तो ये कितना मिला? 7। आया समझ में कि कोई फंक्शन किस तरीके से काम कर रहा है? अब इस चीज को देखने का मतलब क्या है
एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी कि ये जो फंक्शन है जिसके अंदर में फंक्शन रखा है उसका अगर मान लो कि यहाँ से कुछ ऐसा फंक्शन का आउटपुट किया है इसने जिस वैल्यू पर ये डिफाइन नहीं है तो उस वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे क्या? नहीं है? बात समझ रहे हो कि लेट्स सपोज कि एक fx के एग्जांपल लेते हैं x माइनस 3, ठीक है, और gx जो फंक्शन है लेट्स सपोज कि उसने अपन को दिया 3, ये रखा हमने, ठीक है, तो x के जगह पे अपन ने इसको निकाला कि g ऑफ 3, तो ये कितना निकला? 3 वैल्यू आई क्या? 3 पे ये fx डिफाइन है यहाँ पे? नहीं है। तो ये डोमेन इसमें डिफाइन किया, इसका डोमेन हो सकता है क्या? नहीं है। ये कोई फंक्शन का डोमेन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि अपना जो gx है वो तो 3 पे डिफाइन है, कितनी वैल्यू दे रहा है? 3 वैल्यू दे दी इसने 3 पे, आ रहा समझ में? लेकिन इसके बाद में जो फंक्शन है इस वैल्यू पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं किया fx, इसलिए ऐसी वैल्यू को अपन इग्नोर कर देंगे जो अपने डोमेन में नहीं होगी, ठीक है ना? तो ये फाइनल यहाँ से अगर ये वैल्यू मिली है इमेज तो ये उसका सबसेट होना चाहिए, क्योंकि ये उसके डोमेन में नहीं होगा ये वाला पॉइंट, ठीक है ना? बस इतना ही है, इसमें कंप्लीट फंक्शन एग्जांपल्स करते हैं।